हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने रात के मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू लर्न विद जुनेरा। सो दिस मींस खान यू आर वाचिंग लर्न विद जुनेरा। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम में एक व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस क्लास 8 का बुक हम आज स्टार्ट करेंगे, जो कि है कैपिक एडिशन मीन इट्स गवर्नमेंट बुक। और आज हम जो है ये स्टार्ट करेंगे। तो इस यूनिट का नाम है इकोलॉजी, यूनिट नंबर 1। इस बुक में एक यूनिट नंबर 1 है और वो है इकोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में। ओके तो आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी कि इकोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी जो है ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है और ये इकोलॉजी जो है ये डिराइव्ड हुआ है आइकोस्ट से। ठीक है, आइकोस्ट, आइकोस्ट का मतलब है हाउस। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी का हम सीधा डिफिनीशन, सिंपल डिफिनीशन से कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, या हम इस तरह भी कर सकते हैं द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म with their environment, between organism and their environment is called ecology. Simple definitions ऐसे हैं। ठीक है, दो ही काफी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी किससे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जरा रीडिंग को देखें। अर्थ इज द ओनली नॉन प्लैनेट विद लाइफ। अर्थ वाहिद एक ऐसा प्लेनेट है, वाहिद ऐसा एक सैयारा है सारे सैयारों में से जिस पर लाइफ पॉसिबल है। मुझे ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि साइंस में ट्रांसलेशन जरूरी नहीं होता, कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी जरूरी होता है क्योंकि उसमें आपको तर्जुमानी करनी होती है। तो हम सीधा सीधा बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप रीडिंग खुद कर लीजिएगा। ओके जी, तो यहाँ पर जो ये इको है इसका मतलब है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम मैं बता रही हूँ क्या है। और ये जो लोजी है ना, लोजी का मतलब है स्टडी। लोजी जो है ये लोगस से निकला है और इसका मतलब है स्टडी। लोजी जो है ये लोगस है कि लोजस है, अब मुझे वो याद नहीं है, बट उससे निकला है। ठीक है, LOGUS। अब मतलब ट्रांसलेशन नहीं बट प्रोनाउंसिएशन आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो लोगस से निकला है लॉजी और लॉजी का मतलब है स्टडी। ठीक है, तो हम डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं, मैंने बता दिया, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम क्या है? द प्लेस वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम हमारे पास वो जगह जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम आपको समझ आ गई होगी। अब इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, या द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब है जो ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इनका जो इंटर रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे का इनका ताल्लुक है और अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इनका ताल्लुक है, इसको हम कहते हैं, इसकी जब हम इस इन्वायरमेंट इस ताल्लुक को जब हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इकोलॉजी की समझ आ गई होगी। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, या तो एक दूसरे पर डायरेक्ट डिपेंड करते हैं या तो एक दूसरे पर इनडायरेक्ट डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सन है। ठीक है, एक सन बस सन है। ठीक है, एक सन है और प्लांट है। ठीक है, नीचे प्लांट है। तो जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, इसको किसकी जरूरत होती है? सूरज की, सन की। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? सन पर कर रहा है, ताकि ये अपना खुराक तैयार करे। सन के बगैर ये अपना खुराक तैयार नहीं कर सकता। तो जब सन होगा ये अपना खुराक तैयार कर सकता है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? सन पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर प्लांट्स नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स नहीं होते, अगर प्लांट्स नहीं होते ना ऑक्सीजन होता और ना हम जिंदा होते, क्योंकि हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। हम ज्यादा नहीं करते बट एनिमल ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम तो लिविंग थिंग्स पर भी डायरेक्ट डिपेंड करते हैं और कभी कभार हम इनडायरेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है। तो मतलब हम दोनों में आते हैं, हम हर एक चीज करते हैं, ऐसा आप समझ लें। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ तरफ से ये डायरेक्ट डिपेंड करते हैं, कुछ तरफ से इनडायरेक्ट करते हैं। अब जैसे कि ये जो प्लांट है ये सन पर क्या कर रहा है, डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है ना, ये सनलाइट चाह रहा है ना। अब सनलाइट किसी और ने लिया फिर प्लांट को तो नहीं दिया, डायरेक्ट वो ले रहा है। ठीक है, देखिए जैसे हम है ना, अगर हम प्लांट्स को डायरेक्टली खाएं, मतलब हम जाए और प्लांट्स जो है उसको अपना खुराक तैयार करें और हम उसको खाएं, तो हम डायरेक्ट डिपेंड करें प्लांट पर। बट अगर कोई और एनिमल आ गया और उसने उस प्लांट को खा लिया, फिर हमने उस एनिमल को खा लिया, तो हम इनडायरेक्ट डिपेंड करें प्लांट पर, क्योंकि एनिमल ने प्लांट को खाया ना, हमने एनिमल को खाया है। तो हम क्या हुए, हम इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहे हैं उस प्लांट पर, या हम उस एनिमल पर तो हम डायरेक्ट डिपेंड कर रहे हैं, बट उस प्लांट पर हम इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे फिर वो खाते हैं और क्यों खाते हैं, फिर वो आगे जो है प्रे प्रेडेटर और फिर उसकी बात होगी। बट आप सिर्फ ये समझ ले कि हम लोग जो है हम इनडायरेक्ट डिपेंड भी लिविंग थिंग पर करते हैं, और हम लिविंग थिंग पर भी डिपेंड करते हैं, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट, और कभी हम लिविंग थिंग पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे हम एनिमल्स को भी खाते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है, हमें सूरज की जरूरत भी है, हमें जो ये एनवायरनमेंट में हमारे हवा एयर मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हम इस पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बगैर तो जिंदगी गुजार नहीं सकते। तो इकोसिस्टम में हर एक चीज जो होती है वो एक दूसरे पर या फिर किसी और चीज पर डिपेंड करती है, जरूर करती है, क्योंकि एक दूसरे के बगैर वो जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो इसी सिंपली इसको कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है ये मैं दोबारा से बता देती हूँ, ये आइकोस्ट से निकला है। आइकोस्ट का मतलब है हाउस, और ये एक पता नहीं कोई एक साइंटिस्ट था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ। बस उसको सिंपल पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, बट उसको हैकल कहते थे। तो हैकल ने फर्स्ट टाइम जो है, पहली दफा हैकल ने जो है वो इकोलॉजी वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया था। जैसे बायोलॉजी किसी दूसरे साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया था, जैसे बायोलॉजी का जो वर्ल्ड है ये रॉबर्ट वेटेकर था कि पता नहीं कौन सा साइंटिस्ट उसने इस्तेमाल किया। तो जैसे ये जो इकोलॉजी है ये हैकल ने जो है पहली दफा इस्तेमाल किया था। तो ये है इकोलॉजी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, दबा करें बेल आइकन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा यार प्लीज। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा तो मुझे सब्सक्राइब किया करें, थोड़ा सा मेरे कमेंट्स किया करें। अगर आपको कोई टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको समझाऊंगी ज़रूर। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।